राम राम भाई सारियाने। एसएससी डिकोड में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में आज अपन सॉरी हाँ ओले बोर्ड के पेड मॉक सीरीज का मॉक नंबर 12 सॉल्व करने वाला है। मैं 11 मॉक तक अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोगों ने अगर उनमें से कोई भी मॉक अटेम्प्ट किया है तो आप उसका स्कोर मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं उसी वीडियो पे, जिस मॉक का सोल्यूशन मैंने किया है। तो प्लीज ये ध्यान रखना थोड़ा। तो चलिए अपन आज 12 मॉक नंबर 12 का सोल्यूशन शुरू करते हैं, ठीक है। और आज से मैं एक और चीज शुरू करने वाला हूँ कि मैं अपनी जो अटेम्प्ट करने की टेक्निक है, जो स्ट्रेटजी अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी उसमें चेंज करने वाला हूँ। मैं आज से जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ ये वाला सीक्वेंस में फॉलो करूंगा। तो ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि थोड़ा खुद को चैलेंज में करना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है, मैं मैथ पहले करता हूँ तो उसमें मेरे को 3-4 क्वेश्चन छोड़ने पड़ जाते हैं, रीजनिंग में भी। और उसके बाद इंग्लिश मेरे को बहुत जल्दी करना पड़ता है तो सिली मिस्टेक हो जाती है, सेम जीएस में भी होता है। तो चलिए आज थोड़ा चेंज करके देखते हैं क्या रहता है। और हाँ ठीक है, तो एक बार इसको एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, अपन करते हैं शुरू जीएस के साथ। यदि कोई 12 वर्षीय बालक कालीन बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता पाया जाता है तो 24 ही है ना मजदूरी के रिलेटेड। तो देखते हैं। सूक्ष्म लघु और वित्त पोषण मुख्य रूप से सेडबी। कौन सा त्योहार तेलंगाना से संबंधित है? बोनालू। गुड़ी पड़वा नहीं, बूंदी नहीं, माथो नागरम। बोनालू। मनसबदार, मनसबदार शब्द उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसके पास मनसब होता है, अर्थात परिवार रैंक। सही है ये। रैंक और वेतन इतना नामक एक संख्यात्मक मान द्वारा। सही है। तो ना तो 1 और ना ही 2 होगा। पोटास फिटकर इसमें क्या होता है, के एल, ये आएगा के एल एसओ। और मतलब कि पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का ये होता है, फिर उसके बाद 12H2 होता है। ठीक है, ये पोटास हो गया। और टी पद किस खेल से संबंधित है? टी, टी यार हॉकी मुक्केबाजी में तो नहीं है। टी बिलियर्ड्स में होता है क्या? बिलियर्ड्स में नहीं होता शायद। बिलियर्ड्स में तो डी होता है, जो जहां पर बॉल रख के मारते हैं, क्यू बॉल को रख के मारते हैं, ऐसे हिट करते हैं, तो वहां पर तो डी होता है। टी शायद नहीं होता है, टी गोल्फ में होता है। देखते हैं। किस भारतीय संगीतकार को शहनाई को लोकप्रिय बनाने का श्रेय? बिस्मिल्लाह खान। कामेट शिखर। मेघालय। तो कामेट पीक, मेघालय। भारत में काली मृदा में फास्फोरस की कमी होती है। कौन सा जीव प्राणी जगत में स्तनधारी समूह से संबंधित है? चमगादड़। किसने सागर मुतल प्रसरण, सी फ्लोर स्प्रेडिंग? अल्फ्रेड वेगनर। कई रूपों और अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था ना, 1912 में दिया था ये। या फिर हैरी हेस ने भी एक थ्योरी दी थी, बट उन्होंने 1962 में दी थी आई गेस। वो दूसरी थ्योरी थी। ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग तो अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। कई रूपों और प्रकारों में बनाया जाने वाला ताजिया मुहर्रम। मुहर्रम के टाइम पे ताजिया निकलता है। विभिन्न फर्मों द्वारा निर्मित समान उत्पादों की कीमतें एक समान होना इसका परिणाम है? विभिन्न फर्मों द्वारा निर्मित समान उत्पादों की कीमतें एक समान होना। एकाधिकार। मोनोपोलिस। Prices of similar products by different firms being identical is a result of? एकाधिकार प्रतियोगिता, एकाधिकार होगा। कौन सा यूएन का एकमात्र त्रिपक्षीय संगठन है? त्रिपक्षीय। तो त्रिपक्षीय ट्रिपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप। देखते हैं इसका भी। और हिस्ट्री देयर हिस्ट्री हुज हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? शेखर बंदोपाध्याय। पृथ्वी सतह की पहली जीवन सहायक परत को, पहली जीवन सहायक परत को इसको बोलते हैं हम ट्रोपोस्फियर।
पतली, अच्छा पृथ्वी सतह की पतली जीवन सहायक परत को, नॉट पहली। द थिन लाइफ सपोर्टिंग स्ट्रेटम ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड स्थलमंडल, लिथोस्फीयर। गजनी के सुल्तान महमूद राजेंद्र चोल के समकालीन थे। कौन सा महाजनपद प्रकृति में राजतंत्रीय था? राजतंत्री गांधार। मैक्सवेल का समीकरण 4 समीकरणों का एक समूह है जो ग्रहों पर उत्कर्ष। मैक्सवेल, मैक्सवेल ने तो विद्युत और ये दी थी चुंबकीय क्षेत्रों की क्रिया। भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने डार्क पैटर्न की रोकथाम दिशा निर्देश कब? 22 यार, ये तो 22 शायद, देखते हैं। भारत और संघ और राज्यों के बीच ये प्रत्येक वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश के लिए प्रत्येक वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आयोग की सिफारिश है 5 होता है प्रत्येक 5 वर्ष में, तो बाध्यकारी है। श्रुति साधोलिकर काटकर घराने की श्रुति, तो भिंडी बाजार। 2024 ये मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ना ये मराठी नेम लग रहा है, और भिंडी बाजार भी शायद मेरे को लग रहा है उद्योरी वो था, तो इसीलिए 2024 महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी, जो एक द्विवार्षिक महिला अंतरराष्ट्रीय फील्ड हॉकी प्रतियोगिता किसने जीती? महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी भारत। ये मलेशिया, भारत नहीं। उस अच्छा इंग्लिश करते हैं। एम्पल और कम हो जाएगा इसका एंटोनिम, इनसफिशिएंट। He a question during the meeting that sparked a lively discussion. He raised a question. None of the evidence is pointing towards. None of the evidence. None of the के साथ प्लूरल आता है, सिंगुलर आता है। None of the brothers. None of the brother. None of the evidence आएगा। None of the evidences is plural और singular noun, singular verb, plural noun, singular verb. None of the evidences is pointing towards. In an unexpected moment, Rajan has been surrounded by the mob. Active voice. Has been का has ही रहेगा, तो has आएगा और क्वेश्चन चेंज होगा। The mob has surrounded Rajan in an unexpected moment. ठीक। द मॉब, ये तो एक मतलब नाउन हो गया ना, तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी इसके साथ। हैज बीन नहीं, हैड नहीं, हैव, द मॉब हैव सराउंडेड रादर नहीं। अ पर्सन हु हैज एन अननेचुरल एंजाइटी अबाउट वंस ओन हेल्थ, टिपिकली ये हाइपोकॉन्ड्रियाक हो जाता है। ट्रैवलिंग इज एन एक्सिलरेटिंग experience that opens up a world of possibilities. It transports us to new landscape, cultures, and perspectives, broadening our horizons, and the thrill of exploring unfamiliar places, tasting exotic cuisines, and meeting new people. Meeting diverse people is unmatched. स्मार्ट तो नहीं कह सकते हम लोग, डाइवर्स कहेंगे। डाइवर्स पीपल इज अनमैच्ड। Each journey we embark upon unravels a tapestry of stories and memories that become a part of our own unique portfolio. Whether it is wandering through bustling city streets of immersing ourselves in mystery, traveling enriches our souls and fuels our wanderlust, reminding us that the world is an awe-inspiring place waiting to be explored, waiting to be discovered. The gift of the gap, speaking confidently, mellifluous, sounding बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा mellow. The singing is impressive, vocal lines are challenging, athletic rather than mellow, often very high and requiring sharp characterization. mellow ही होगा।
देखते हैं इसका। यू शुड डू दिस टास्क और यू विल बी फायर्ड बाय अस। तो यू शुड डू दिस टास्क और वी विल फायर यू, ये सही है। अच्छा पैसिव में करना है, यू विल बी फायर्ड बाय अस, दिस टास्क शुड बी डन बाय यू और वी विल फायर यू और यू विल बी फायर्ड इन पैसिव वॉइस। शुड बी डन आएगा तो यही ऑप्शन है। यू शुड डू दिस नहीं, दिस टास्क शुड बी डन बाय यू और वी विल फायर यू। और यू वुड बी फायर्ड, यार विल बी का वुड भी होगा, तो ये तो होगा ही होगा। लेट दिस टास्क बी डन, यू शुड डू दिस टास्क, लेट दिस टास्क बी डन और यू वुड बी फायर्ड। ये मेरे को ज्यादा सही लग रहा है। विल बी का वुड भी करते हैं क्या? नहीं, वुड तो उसमें करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, वी का विल भी करता है, तो इसका पैसिव का ये तो ऑलरेडी, और यू विल बी फायर्ड बाय अस, ये तो ऑलरेडी पैसिव है पीछे वाला सेंटेंस तो। देखते हैं इसका। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड रेडियस, REDIUS। रिसेंबल, रियल, रिलायबल। तो रेडियस की स्पेलिंग क्या होती है? RADIUS होती है क्या? या देखो REDIUS तो नहीं होती है, तो मेरे को रेडियस की स्पेलिंग भूल गया, बट देखते हैं क्वांट में है क्या कहीं। तो देखो मेरी, मैं यहाँ से चीटिंग कर लेता हूँ, रेडियस की स्पेलिंग सही है भाई, मेरी सही स्पेलिंग थी। सॉरी हाँ गाइस, मतलब थोड़ी कभी, ये तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बोल सकते हैं आप लोग उसको, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? मैं ये रहा, रेडियस की स्पेलिंग गलत है। फॉर्मर होता है पहले वाला, तो लेटर आ जाएगा बाद वाला। एंटोनिम, द आश्रम्स यूज्ड वर द सेंटर्स ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। अच्छा, द आश्रम्स वर द सेंटर्स ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। ओके, द आश्रम्स वर यूज्ड एज दे आएगा, तो द आश्रम्स वर यूज्ड एज द सेंटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। ठीक। इफ एवरीथिंग गोज राइट he will be soon forget all about me, he will be soon forget me, he will soon forget all about me आएगा। Appropriate use of preposition, I just lay in the sun since a week and did nothing, it was heaven, I just lay in the sun, why a week, for a week and did nothing, it was heaven, for a week आएगा। The video which has been largely shared over social media has also accumulated over 14,000 likes for its release date, for its release date नहीं, since its release date आएगा। क्या यार चलना। Every tree grows in its own unique, तो it is नहीं आएगा, it's आएगा, its own unique way। Despair, loss of hope, तो ये आ जाएगा hope एंटोनिम इसका। डिसिप्लिन इनकरेक्टली, एक्नोलेजमेंट ACK आता है, MENT नहीं आता, गलत। अनटिल सही है और सक्सेसफुल भी सही है। सेव्ड फ्रॉम द डेंजरस सिचुएशन, रेस्क्यूड। डॉग इन मैंगलेयर मतलब प्रिवेंटिंग अदर्स फ्रॉम एंजॉयिंग व्हाट ही हिमसेल्फ कैन नॉट। फैसिनेटिंग सिनोनिम, ये हो जाएगा एनचेंटिंग। हो गया, चलो रीजनिंग को करते हैं अभी। प्लस और माइनस का परस्पर बदल दिया जाए, 291 प्लस, इसको हम इंग्लिश में कर लेते हैं, ठीक है, 1606 और गुणा और भाग, तो 11 माइनस 13 इंटू 21, तो 11 एकम 11, 5 0, 11 चौक 44, 6 6, 11 छकड़े 66, तो 291, ये 7 3 और 4 13, 2 1 3 और 1 437 माइनस 21 थी, 63 के 3 असल की 6, 21 और 6 27, 7 में से 3 गया तो 4, 13 में से 7 गया तो 6, 1 164, राइट आंसर। आगे चलते हैं। रिनोल्ट तो 18 3 21, नहीं कुछ और है, 18 5 14 1 21 12 और 20, ठीक है 21, ओके। देख तो 19 6 नहीं 13 और 6, अच्छा ये तो +1 ऐसे चल रहा है, ठीक है लिख ही लेता हूँ, लिख लिया तो ये कितना है 22, और इधर ये 15, और इधर ये
22 सॉरी 22 के बाद 2 और 2 के बाद ये कितना है 15, ऐसे 2 15 6 19, तो 18 19 20 21 12 13 5 6 21 22 14 15 1 का 2, ऐसे हो गया। ठीक है, तो अपने को स्कोडा का लिखना है ना, तो एस का इधर आ जाएगा टी, ए का बी, तो बी टी। ठीक है, उसके बाद डी का ई और के का एल, बी ई एल टी, ये वाला आएगा, चलता है। ठीक है, और ये डी का नहीं नहीं हाँ ठीक है, तो ओ का पी हो जाएगा, ओ पी बी पी एल टी। ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्कवरेज कोड एज, अच्छा तो एस आई डी वी वी ओ, इसमें कुछ तो भी ऐसे लिखा है इसको। ठीक है, एस आई को पहले लिख दिया और उसके बाद डी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद बी लिख दिया और ओ सी आर ई, ओ सी और ओ सी और आर ई। इक्वालिटी को इसमें क्या आएगा, पहले लिखा है तीसरे लेटर का, तो यू पहले, उसके बाद क्यू यू ई। ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो इसमें अपन लिखेंगे किसको, पहले एस की जगह पर ए को लिखेंगे पहले, तो ए आ जाएगा। उसके बाद आर टी, एस आई डी ना, तो ए आर टी, ये पहला ऑप्शन सही हो गया, पूरे चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे चलता है, और वन आउट पिक करना है, 8 2 10 और माइनस का 4 और प्लस का 1, +2 -4 +1, ऐसे चल रहा है। तो 21 और 2 23 -4 +1। ठीक है, 13 और 2 15 -4 +1। ठीक है, 17 और 2 19 और माइनस का 3 है, माइनस का 4 नहीं है, तो ठीक है आगे चलता है। और ये प्लस का 2 हो रहा था, तो ये यहाँ पर था, दूसरे में यहाँ पर आ गया, तीसरे में यहाँ पर आ गया, चौथे में यहाँ पर आ गया, तो लास्ट में इधर आ जाएगा। और नीचे देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में कॉर्नर में है, 3 ऑप्शन में कॉर्नर में है। ठीक है, ये ऐसे था, तो अभी इसके साथ क्या किया है, इसको ऐसे घुमाया है, फिर ऐसे घुमा दिया, फिर ऐसे घुमा दिया, तो अभी ये फ्लैट बन जाएगा एकदम से, ऐसे ऐसे बन जाएगा, ये वाला टी बन जाएगा। तो पहले में भी टी बन रहा है, तो थर्ड भी एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन बचे हैं। स्क्वायर यहाँ पर था दूसरे में, तीसरे में भी, दूसरे में भी यहीं पे स्क्वायर है, 2 स्क्वायर एक जगह पे रह रहा है, तो स्क्वायर इधर आएगा कॉर्नर में, पहला और फोर्थ, तो पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल की पोजीशन तो सही है, बट स्क्वायर की पोजीशन गलत है इनमें, तो पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और इसमें इधर था नीचे, इसमें भी नीचे है, इसमें भी नीचे है। ठीक है, तो ये ऊपर ही रहेगा, मतलब ये ब्लैक वाला पार्ट ऊपर आएगा। और इसमें क्या ऑप्शन पूछ रहे हैं, वाटर इमेज, वाटर इमेज तो पलटती है, तो देखते हैं क्यू ऊपर की साइड बनेगा। ठीक है, एफ बनेगा, 4 का 4 नहीं रहेगा, गलत, ये सही है, टी सही है, एल सही है, ओ सही है, और ये भी ठीक है, 5 का 5 नहीं रहेगा, ये गलत, एच, और एच के बाद ओम आ रहा है, साइन नहीं आएगा, ओम आएगा, ये आएगा। ठीक है, ओम के बाद वाई, तो सेकंड ऑप्शन आंसर। 4 3 7 3 10 3 13 16 पी, और 25 माइनस 25 24 23 22 21 पी यू, तो ये तो ऑप्शन नहीं, यही आएगा। और 15 4 19, 15 2 17 19 21 23, ठीक। इसको हिंदी में करते हैं, ब्लड रिलेशन है। ए परसेंटेज बी, एम एन की पुत्री है, ए जो है बी की पुत्री है, एम एन की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। ठीक है, और बी एम परसेंट सी, एम एन का बी, एम एन का जीवन साथी है, तो बी जो है वो सी का जीवन साथी है, सी परसेंटेज डी, तो सी डी की पुत्री है, सी जो है वो डी की पुत्री है, तो ये मेल हो जाएगा। ठीक है, और डी एम परसेंट डी, डी ई का जीवन साथी है, और ई एट द रेट जी, तो एम एन का पिता है, ई जो है वो जी का पिता है। ठीक है, ये मेल हो गया। तो ए जी की पोती है नाते में, ए जी की, गलत, ए जी की भतीजी है, भांजी है, तो इनकी, हाँ ये पॉसिबल है, भतीजी है भांजी है, ये ठीक है, ये सही है। ए जी की सिस्टर इन लॉ है, गलत, ए जी की पुत्री है, ये गलत, ये सही है। इसमें क्या है, ऑल रोड्स आर स्ट्रीट, ऑल रोड्स आर स्ट्रीट, सम रोड्स आर पाथ, सम रोड्स आर पाथ, एंड नो पाथ इज अ लाइन। ठीक है, कोई भी पाथ लाइन नहीं है, तो नो स्ट्रीट इज अ लाइन, नो स्ट्रीट इज अ लाइन, ये तो गलत है।
सम रोड्स आर नॉट लाइन, इतने रोड्स लाइन नहीं होंगे, ये सही है। सम स्ट्रीट इज पाथ, ये भी सही है। सेकंड एंड थर्ड बोथ फॉलोज। तो इसमें 216 माइनस का 11 नहीं, ये ऐसे चल रहा है। 227, 238, 249, ठीक है। 205 का माइनस का 11, 149, 194, तो 183 ये है। आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें से क्या पूछ रहा है? हाउ विल द बॉक्स लुक व्हेन अनफोल्डेड। तो ठीक है, 5 और 4 एक साथ नहीं आएंगे, तो पहला गलत। 2 और 4 एक साथ आ सकते हैं, 1 5 आ सकते हैं, और 6 और 3 आ सकते हैं, तो दूसरा पॉसिबल है। 1 3 नहीं आएंगे, और 3 4 1 2 1 2 नहीं आएंगे, तो दूसरा पॉसिबल है। 4 2 5 1 और 6 3, दूसरा पॉसिबल है। 87 इज रिलेटेड टू, अच्छा ये 2 गुना है, ये 3 गुना है, ये 2 गुना है 32 गुना 64, ये 3 गुना है 16 रिलेटेड, ये तो 24 आ जाएगा। मतलब इसका 1.5 गुना ये है, इसका 1.5 गुना ये है, तो 16 में 1.5 गुना 24। और यहाँ पर अपने को ये यहाँ पर रख देते हैं, इसको रखते हैं 14 प्लस 19 माइनस 3 इंटू 18 डिवाइड बाई 2। 19 और 14 33, माइनस 18 थी 54 बटा 2 27, 33 माइनस 27 6, राइट आंसर। आगे चलते हैं। और the letter which will when placed from left to right in the blanks below will complete the letter series. Okay, तो बेसिकली ये गोल नहीं बन रहा, नहीं नहीं नहीं, गोल तो नहीं बन रहा है, ऐसा बन रहा है GOAL GOAL, ठीक है, GOAL परसेंटेज GOAL, तो GAOA अरे यार ये, हाँ ये परसेंटेज इधर आएगा ना, परसेंटेज GOAL, परसेंटेज GOAL, तो GAOA परसेंटेज OLGO, ये रहा ना, GAOA परसेंटेज OLGO, ठीक है। गोल बन रहा है पूरा, गोल, तो ठीक है। फोर्स इज कोडेड एज 7 13 20 00 4 6 15 18 3 और 5, इसको कोड गया 7 13 20 0 और 4 +1 -2 +2 माइनस का 3 प्लस माइनस का 1, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं, इसका लिख रहा है 1 22 1 9 और 12, इसको लिख रहा है 2 20 3 6 और 11, हाँ सही हो रहा है। +1 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 1, ये हो रहा है। पोकर में +1 करेंगे क्यों हो जाएगा, इसमें -2 करेंगे 15 माइनस m हो जाएगा, फिर +2 करेंगे k में, तो 11 और 2 13 m, और इसमें -3 करेंगे 5 - 3 2 b, और 18 और -1 q, q m m b q, तो 17 17 13 13 2 17, ये रहा क्यू एम एम बी क्यू, 17 13 13 2 17, ठीक है। 9 7 को 49, -2 का स्क्वायर, इसमें भी 4 - 2 का स्क्वायर, तो 15 -2 13 169। इसका अपने को मिरर इमेज निकालना है, तो भाई लोग मिरर इमेज में पहले तो क्यू की डायरेक्शन गलत है ये, उसके बाद एम ठीक है सभी में, जो कर्ली ब्रैकेट्स है वो सही है, और उसके बाद परसेंटेज सही है। 7 की डायरेक्शन चेंज होगी, तो 7 ऐसे नहीं आएगा, और आर ऐसे आएगा, तो इसमें अच्छा ऊपर वाले में एन छोटा कर दिया, तो एन भी गलत हो गया, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। आगे चलते हैं। इसमें ये बड़ा था डार्क सर्कल इधर, दूसरा तीसरा, तो इधर वाला डार्क सर्कल आ जाएगा लास्ट वाला, तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन बचे हैं, बाकी दोनों एलिमिनेट हो गया, ठीक है, ये दोनों गया। ये पहले यहाँ पर था, दूसरे में इधर आया, तीसरे में इधर आया, तो इसमें आएगा डार्क सर्कल, तो ये इसमें आ गया, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आंसर। फोर्थ थर्ड भी एलिमिनेट हो गया। Some boxes are covers and no cover is a lid, okay, ठीक है। all boxes can't be lids, गलत। all lids are covers, ये भी गलत, तो दोनों ही गलत है, neither one nor two follows। 1 1 6 1 6 2, तो इसमें से क्या पूछ रहा है, 5 का अगेंस्ट तो 2 ही आएगा वैसे,
1 6 और 5 ऐसे ले लिया, तो इसमें से उल्टा लेंगे 1 6 और 2, ठीक है, तो 5 का अगेंस्ट 2 आ जाएगा। 42 51 9 58 9 67 और 86 9 95 और 13 67 13 51 और 13 64 आएगा। 22 58 और 22 80, तो 42 और 22 64, ठीक। और डायनेमिक्स DYNAMICS, डायनेमिक्स आर अरेंज्ड इन लेस अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो सी नहीं ए सी डी, ए सी डी हो गया, उसके बाद आई एम एन एस और बाई, ए डी बाई सी एम डी ए आई एम एम आई एम सी एस एस बाई, ओनली वन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वोवेल्स अपीयर आफ्टर द सेवंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? 1 2 3 4 5 6 7। विच ऑफ द फॉलोइंग वोवेल्स अपीयर फ्रॉम द सेवंथ लेटर? अच्छा, इसके बाद तो यू ही आता ओनली, बस थर्ड। इसको पेयर में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। आर टी, आर टी, टी के बाद एस, आर टी पी एस क्यू आर, आर टी पी एस क्यू, आर टी पी एस क्यू, आर टी पी एस क्यू, आर टी, तो आर टी क्यू एस आर। नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है, ठीक है। तो लास्ट में तो आर ले लेते हैं, ठीक है, आर आ ही रहा है तो लास्ट में आर आएगा। ये आर टी पी एस क्यू, 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 तो पी टी क्यू एस आर आ रहा है, पी टी क्यू एस आर, पी टी क्यू एस आर ये रहा ना, आर टी पी टी क्यू एस आर, ठीक है। 49 स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर क्यूब नहीं, ये तो गलत है। 11 स्क्वायर और तो 11 का क्यूब नहीं है ये, 13 69 2197 सही है, 13 का क्यूब 2197 होता है। और इसमें से अपने को ये कंप्लीट करना है, तो उसको मैं ऐसे ही पहले कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पर एक तो सर्कल बनेगा और ये वाली लाइन ऐसे मिल जाएगी इधर से, ठीक है। तो ये ढूंढना है अपने को, और उसके बाद एक लाइन इधर से ऐसे ढूंढनी है, ऐसे जाती हुई ये, और फिर एक लाइन ये भी ढूंढनी है, ये, तो ये दोनों डार्क लाइन होंगी, ये वाली, और इधर से जो आएगी वो भी डार्क होगी, ये ऐसे। तो ये गलत, इसमें वो छोटी लाइन नहीं आ रही है, और ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रही है कहीं पे भी, तो ये गलत, ये सही है। तो नहीं नहीं नहीं, इसमें ये कोई लाइन नहीं है, तो ये नहीं है, ये सही है, फोर्थ। फोर्थ सही है। आगे चलते हैं, ये हो गया। अभी रीजनिंग में अपन ने क्वेश्चन छोड़े हैं, देख लेते हैं कितने क्वेश्चन कहीं पे छूटे हुए हैं, और कहीं पे नहीं छूटे हुए हैं। अब पॉइंट से शुरू करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल हुज आर्क लेंथ एंड रेडियस आर, एक ये है, तो आर्क लेंथ यहाँ से ऐसा है, अपने को इसका एरिया निकालना है। रेडियस 14 है, ये 14 है, तो आर्क लेंथ निकालना है। तो 33, ये कितना होता है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, 2 पाई आर इंटू आर कितना है 14 इंटू थीटा/360, ये यहाँ से होता है। तो 2 बार कट जाएगा 22 से, मतलब 11 से 2 बार, 11 से 3 बार, ठीक है, 7 से 2 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 45, तो थीटा इक्वल टू 135 आ गया यहाँ से, ठीक है। तो 22/7 पाई इंटू आर स्क्वायर 49, सॉरी 14 इंटू 14 पाई आर स्क्वायर इंटू 135/360, तो 45 से 3, 45 से 8, और 7 से 2, 2 से 4, 2 और 11 और 7, तो 7 के 21 इंटू 11, 210 और 11 231, 210 और 21, 7 या 21 और 1 मिनट, 21 इंटू 11
तो 21 हासिल की 2, 21 और 2 23, तो 231 आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। A train passes a station 1 in 1 minute and 2 seconds or 62 seconds में, and the speed of the train is 160 किलोमीटर पर आवर स्पीड। ओके, passes a station 162 इंटू 5/18 करेंगे तो ये तो 945 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है यहाँ से। इफ दैट लेंथ ऑफ द स्टेशन इज 1350 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाई इज इक्वल टू, ये कितना है, 62 इंटू 45 कर देंगे। ठीक है, तो ये इतनी इसकी लेंथ हो जाएगी एल इज इक्वल टू माइनस का 1350 और डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, इसकी स्पीड 45 कर देंगे यहाँ से। तो 45 से एक बार चला जाएगा 62 माइनस 30, तो 32 सेकंड आंसर आ जाएगा यहाँ से। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 12 एंड 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। इफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इज एक्स, देन एक्स इज इक्वल टू 4 से बड़ा होगा और 28 से छोटा होगा। चार से बड़ा और 28 से छोटा। आगे चलते हैं। द बोट कवर्स 240 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स एंड 180 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 15 आवर्स। ओके, तो 2 बी प्लस एस डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 240/8 30 एंड बी माइनस एस इज इक्वल टू 12, तो 30 और 12 42, बी इज इक्वल टू 21, एस इज इक्वल टू 9। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो ये तो 9 3:7 आ जाएगा। ये 12 6 इंटू 1/2 3 माइनस 4 इंटू 3/4 0। ओके, तो इसको बाद में करेंगे, चलो छोड़ देते हैं अभी के लिए। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है बेसिक से करना पड़ेगा मुझे। ये करते हैं। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशंस। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, ये सारा 9a माइनस 5 डिवाइड बाई 2a इज इक्वल टू 7a प्लस 3 डिवाइड बाई a प्लस 4, ये होता है। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ऑप्शन रख लेते हैं। तो पहला 9 माइनस 5 4/2 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10 बटा a प्लस 4 1 प्लस 4 5। तो यस, ये तो आ रहा है, एक तो आ रहा है, एक के साथ तो आ गया, एक है ना। ठीक है, अब अगला देखते हैं। 27 माइनस 5 22 और बटा 6 इज इक्वल टू 7 21 और 3 24 बटा ये a है। ठीक है, 4 और 3 7, नहीं ये गलत, तो 1 और 4 आ जाएगा। ठीक है, 9 चौक 36 माइनस 5 31 बटा 8, 7 चौक 28 3 31 और 4 4 8। ठीक है, ये हो गया। आगे चलता है। द डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर इज, ओके ऐसा हेमिस्फीयर है ये, तो इसका डायमीटर कितना है 28 है, तो r 14 हो जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 2/3 पाई इंटू 14 और इंटू 14 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए कोन 1/3 पाई एंड द हाइट ऑफ द कोन इज पाई इंटू r स्क्वायर इंटू h 7। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन, अपने को r निकालनी है। तो π/3 से π/3 मैंने काट दिया, 7 से 2 बार काट दिया, तो यहाँ से r की जगह पर 1 14 1 2 28 आ जाएगा। After giving a 20% discount on the MP, there is 60% of profit. 4/5 MP is equal to 60%, 8/5 of CP। तो एक तरीके से MP by CP का रेशियो 2/1 हो जाएगा। If the discount is increased by 5%, then find the profit percentage। 100 की चीज को पहले 200 में मतलब उसने मार्कअप किया हुआ था, ठीक है, और डिस्काउंट 20 का दे रहा था, तो अब अगर वो 5% कर दिया इंक्रीज, 25% का डिस्काउंट कर दिया तो 50% प्रॉफिट होगा उसका। बीटा इज इक्वल टू, बीटा इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है, तो 10 बीटा इज इक्वल टू 12 17 289 और 144 और 4 13 8 4 12 13 2 1 3 और 1 4 433 3 3 6 4, कुछ नहीं कटेगा, तो ठीक है 433। तो इसको मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ, 3 ऊपर से कॉमन ले लिया मैंने, तो है ना, और 3 नीचे से कॉमन ले लिया, तो लिखने की जरूरत नहीं। 1 माइनस साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा विच इज कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस बीटा और यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस बीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा विच इज साइन स्क्वायर बीटा।
ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर बीटा, कॉट स्क्वायर बीटा। तो अपने को टेन बीटा की वैल्यू दी हुई है, कॉट बीटा कितना आ जाएगा 289 बटा 144, कॉट स्क्वायर बीटा 289 बटा 144 ये रहा। ठीक है, वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा हो गया। और इसको बाद में करेंगे, बड़ा क्वेश्चन है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इज डिवाइड बाई 23। ठीक है, तो 19 23 अट्ठे 184 होता है, 11 बचेगा, 6 उतार लिया, 23 पंजो 115, तो एक सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम एट 9763 रेट पर एनम फॉर 7×2=14 ईयर्स इज RS 72। ठीक है, तो एक 100 कर देंगे, P इंटू ये R, नहीं ये कितना R इंटू टी, इंटू R इंटू टी है ना। ठीक है, बटा 100 इज इक्वल टू 472। तो 18 एकम 18 दून 36, नहीं कटेगा, 11 बच गया और 2, तो ये तो कितना आ जाएगा, रुको 1 मिनट, 4 7 11 तो 13, 7 2 9 4 13 ना, तो 6 से 6 पंजो 6 7 42, 5 6 से नहीं 4 से काट देते हैं, 2 से काट देते हैं 9 बार और 236 बार। ठीक है, तो 9 से 9 गया, ये 10 गया, 1 से 1 गया, तो 2360। कैंडिडेट ए रिसीव्ड, इसको भी बाद में करेंगे, कैलकुलेटिव है, इसको करते हैं। फाइंड द टोटल नंबर्स बिटवीन 169 एंड 111। ठीक है, तो देखो 20 से और 68 तक तो कितना हो जाता है, 20 को हटा लेंगे तो भी 48 हो जाएगा, ये 48, 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 48 और 57, 169 माइनस 111, तो और -1, जब इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है तो -1 करेंगे ना। 58 और ठीक है 57 आ जाएगा। आगे चलते हैं, 3 3 6 3 48 57। The volume of a cuboid is a square. Cubic units and the radius of the volume B is equal to, wait a minute, L into B into H is equal to a square है, okay, and the area of the base of cuboid, okay, area of the base क्या होता है cuboid का, बेसिकली मतलब रेक्टेंगल होता है नीचे, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये वाला आइटम जो है ये 100/a है और इंटू H इज इक्वल टू a स्क्वायर। देन फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूब, क्यूब ना, तो ये H इज इक्वल टू a क्यूब बाई 100 हो जाएगा, a क्यूब इंटू 10⁻⁻²। A and B can complete A 14 and B in 20 days respectively. Find the time taken to complete the work if A and B work on alternate days starting from B। ठीक है, तो इनका क्या 140 कर लेते हैं, तो इसकी 10 और इसकी 7 एफिशिएंसी। ठीक है, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 17 काम। ठीक है, तो इसको 8 से गुना कर देते हैं, 16 दिन में काम हो जाएगा 136 यूनिट, 16 दिन में 4 यूनिट काम बचाए और करेगा बी, तो 4/7, 16 से 4/7 आएगा पहला ऑप्शन। इसको बाद में करेंगे, इसको कर लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 78 माइनस 18 60 और इंटू 78 और 10 88 8 96। ठीक है, 61 माइनस 35 26, 35 20 55 26 और 61 35 61 5 66 96। ठीक है, ये हो गया। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, 30/13। ठीक है, और बी इज इक्वल टू आ जाएगा 88 माइनस 72 16 इंटू 88 2 90 7 160 बटा 99 माइनस 61, 99 100 160 होता है और 16 99 से 61 38, ये तो ये गया इज इक्वल टू बी आ जाएगा 8/19। ठीक है, तो 13A माइनस 19B बटा 13A इंटू 19B की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, तो 13A कितना हो जाएगा 30 माइनस 19B 8। ठीक है, और उसके बाद 13A कितना होता है 30
इंटू 19 भी 8, तो 22/240, 11/120। Triangle PQR is an inscribed triangle as shown, and XY is a tangent to the circle at R, and the angle that is equal to angle QPR. एंगल QPR ये थीटा है, ठीक है। तो इसके बराबर के एंगल अपने को निकालना है। तो बेसिकली ये वाला एंगल है ना, यही होगा एंगल बाई आर क्यू, क्योंकि आपको ये ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम पता ही होगी कि जब अगर हम एक ही पॉइंट से टेंजेंट और कॉर्ड दोनों खींचते हैं तो ये कॉर्ड, ये टेंजेंट रही और ये कॉर्ड रही, तो ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल ये इधर कहीं भी बनाएगी ना, इनफैक्ट ये भी बनाती ना ये, तो भी यही थीटा होता, ठीक है। तो एंगल बाई आर क्यू इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, एंगल बाई आर क्यू, वाई आर क्यू, उसको बाद में करेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ हाउस, ठीक है, ये 60 डिग्री है, एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 29.5 मीटर्स फ्रॉम द हाउस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर, ये अपने को निकालना है। तो ये तो 58 हो जाएगी, 59, क्योंकि cos थीटा 1/2 इज इक्वल टू बेस बी, मतलब विच इज 29.5 बाई ये हाइपोटेनस होता है तो h, तो h इज इक्वल टू 2 गुना हो जाएगा ये, तो 59 हो जाएगा, ठीक है। द एवरेज ऑफ 4 terms is 30, 120, and the first term is 1/3 of the sum of the remaining terms. तो a is equal to 1/3 of the sum of the remaining terms. तो 120 माइनस a, ये बाकी सम में तीनों टर्म्स का सम तो 120 माइनस a ही है ना, तो a is equal to 120 माइनस a by 3, तो 3a is equal to 120 माइनस a, तो 4a is equal to 120, a is equal to 30। एक मिनट, कुछ और तो नहीं पूछा है। फाइंड द फर्स्ट टर्म, 30 है। इफ द सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज, तो बेसिकली आर इज इक्वल टू होता है a बाई √3 सर्कम रेडियस, तो ये कितनी दी हुई है 12, तो फाइंड द मेजरमेंट ऑफ इट्स इन रेडियस, आधा हो जाता है यार, ये तो 2/√3 हो जाती है, फिर वो 2/√3 6 हो जाएगी, इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में आधा हो जाता है। आगे चलते हैं, ये हो गया। अब अपने पास 18 मिनट का टाइम है और कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इजीली करते हैं। इसको करते हैं पहले तो 8 और 1 9/8 इंटू 7 और 1 8/7 इंटू डॉट डॉट डॉट, मतलब ये कितना आ रहा है 3 और 1 4/3 इंटू 2 और 1 3/2। तो आपको पता है ये इधर से कटता जा रहा है, ये यहाँ से कट गया, ये यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कट गया, तो बेसिकली और ये भी यहाँ पर कुछ आएगा ना तो उससे भी कट जाएगा, तो 9/2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कितना आता, 5/4 आता ना यहाँ पर, तो 5 से ये कटेगा, 4 से ये कट गया, तो 9/2। आगे चलते हैं, बेसिक से नहीं ऐसे हो गया इजीली, ठीक है। इसको हिंदी में पढ़ दे थोड़ा सा। कितनी वस्तुओं का मूल्य कम से कम 30 रुपए, लेकिन ये 40 रुपए से कम है। वस्तुओं की संख्या 10 रुपए से कम 4, 50 रुपए से कम 20 है, 40 रुपए से कम 16 है। तो अपन एक काम करते हैं, 10 लेस देन 10 ऐसे बना लेते हैं, लेस देन 10, लेस देन 20, 30, 40 और 50 ये बना लेते हैं। तो 40 रुपए से कम 16 है और 50 रुपए से कम 20 है, तो 50 और 40 ये 4 है यहाँ पर, और 40 रुपए से कम 16 है, 30 रुपए से कम 12 है, तो 40 रुपए से 4 ये फिर से हो गई, और 30 रुपए से कम 12 है और 20 रुपए से कम 10 है, तो ये 2 हो जाएगी यहाँ पर, और 10 रुपए से कम 6 है, तो 20 रुपए से कम नहीं, 10 रुपए से कम 4 है, तो 20 रुपए से कम 6 हो जाएगी। हाँ, तो 10 रुपए से कम तो 4 है, 20 रुपए से कम 6 है, सिर्फ 20 रुपए से कम है ना, वैसे टोटल 10 हो जाएगी। तो 20 से 30 के बीच में 20 रुपए से कम 6 है, 30 रुपए से कम 2 है, तो 2 है। मूल्य कम से कम 30 रुपए, अच्छा कम से कम 30 रुपए नहीं, लेकिन 40 रुपए से कम है, तो 4 आएगी, 4। कम से कम 30 रुपए, 30 रुपए से ज्यादा होना चाहिए, तो 4, और 40 से कम 4, ये भी हो गया। अब करते हैं अपन इसको भी नहीं, इसको बाद में करेंगे, एक DI था ना उसको कर लेते, इसको कर लेते हैं, चलो ये तो इलेक्शन वाला है। एक को 8500 वोट वैलिड वोट मिले और वह 5750 वोटों के अंतर से जीत गया, तो इसमें से निकाल देंगे 0, 10 में से 5 गया तो 5,
इधर 8 हो गया, 15 में 60 गया तो 7, इधर 6 हो गया 2, 2750। तो जो बी है, मान लो बी को 2750 वोट मिले, यदि डाले गए वोटों की कुल संख्या 15,000 है, ठीक है, तो ए को कितने मिले 8500, तो 0 5 7 5 12 2 8 2 सारे 11,250 टोटल वोट है जो वैलिड वोट है, और 15,000 टोटल डाले गए तो 12,000 होते, तो 3,750 इनवैलिड वोट है, और 15,000 10%, 3,000, यस। तो उम्मीदवार बी को प्राप्त वोटों की संख्या, तो बी को तो 2750 है, इसको तो इसकी जरूरत ही नहीं आगे के डेटा की, ऐसे निकाल सकते हैं, जीत और हार का अंतर ही तो होता है ना, तो 2750। पंद्रह हजार का 10% होता है 1500, 20% 3,000, 750, 25% सही 2750 आ जाएगी। ये भी हो गया। अब कितने बचे हुए हैं, 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आई गेस 3 क्वेश्चन बचे, तो आराम से करते हैं, और इसको करते हैं। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दे। यदि सोमवार से शुक्रवार तक, ऊपर तो कुछ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, सोमवार से शुक्रवार तक प्रत्येक दिन की दूरी को तय करने में लिया गया समय 5 घंटे है, तो ये 48 चाल है इस दिन 50 चाल है, इस दिन 5 40 47, और इस दिन 48 नहीं, इस दिन तो कितना 50 58, 608 और इस दिन 60। तो सोमवार और शुक्रवार तक के गति के अनुपात की गणना करें। सोमवार 48 और शुक्रवार तो 4/5 आ जाएगा। 69 वाला कर लेते हैं अभी। एक साथ परिवार क्यू और एस में PQRST में चावल गेहूं और दाल के मासिक उपयोग को दर्शाती है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। PQRST एक साथ परिवार क्यू और एस में, क्यू और एस में एक साथ चावल और गेहूं का कुल मासिक उपयोग कितना है। चावल का 12 और 9 21, तो राइस का 21 है क्यू और एस में, और गेहूं का 40 और 36 76, तो ये तो 76 97 हो गया, 97 kg। ये हो गया। एक क्वेश्चन बचा, इसको कर लेते हैं अभी। 11,720 रुपए को लक्ष्मी मित्तल और नरेंद्र में इस तरह बांटा गया। लक्ष्मी मित्तल और नरेंद्र उनके यदि उनके हिस्सों में 100 रुपए 125 और 55 रुपए जोड़ दिया जाए तो उनके हिस्सों का अनुपात 8:9:3 हो जाएगा। तो लक्ष्मी और मित्तल के हिस्सों में कितना अंतर है, तो इनमें से एक काम करते हैं, 125 55 और 100, 8 में 12 और 3 15, 125 और 225 और 55 275, और इसमें से निकाल देते हैं 11,720 में से, तो 5 इधर 6 हो जाएगा, 6 12 में 6 गया तो 6, इधर 3 हो जाएगा, तो 7 में 3 गया तो 4, और 11,465, 15 105 9 6 15 6 90, फिर 6 15 नहीं यार, रुको 1 मिनट, इसको यार शॉर्टकट तो नहीं मेरे को समझ आ रहा है, कुछ बेसिक से ही करूँ क्या, कर देता हूँ। फिर वैसे 100 और 25 रुपए, अरे यार जोड़ रहे मैंने, घटा दिया, 125 और 55 275, 11,720 और 275 जोड़ देंगे तो 5 9 9 और 11,995, 15 7 105 14 14 बचेगा 9 15 9 135, फिर 14 बचेगा 5, फिर भी नहीं जाएगा कंप्लीटली, तो नहीं होगा बेसिक से, ऐसे तो बेसिक से करता हूँ, ऑप्शन से कर देता हूँ। लक्ष्मी और मित्तल के हिस्सों में कितना अंतर है। अगर एक यूनिट की वैल्यू 600 है, 8 9 और 3 ये मान के करते हैं, एल एम और एम, तो मान लो इसके में अगर इसको एल प्लस 100 हो गया बटा कितना, ये एम है और ये एन है, तो एल प्लस एम बटा एम प्लस 125, ये कितना है 8/9 है। और लक्ष्मी और मित्तल के अपने को अंतर निकालना है, तो निकाल देते हैं यहाँ से, 9L प्लस 900 इज इक्वल टू 8M और प्लस 1,000 हो जाएगा, 100 25 8 200 800 200 1,000,
तो 9L माइनस 8M इज इक्वल टू 100 हो गया यहाँ से ये। तो एक इक्वेशन आई है, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, 9L माइनस 8M इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ से, और दूसरी इक्वेशन लिखते हैं। ये L है, तो इसमें 9 और 3 ले लेते हैं। तीसरी L और N, तो L प्लस 100 बटा N प्लस कितना 55 इज इक्वल टू 8/3। तो 3L प्लस 300 इज इक्वल टू 8N माइन प्लस 8×5 0 हासिल 4, 8×5 4 44, 444। तो 3L माइनस 8N इज इक्वल टू कितना 140। और अब एक और वो ले लेते हैं, ये कितनी है M प्लस 125। ठीक है, और बटा N प्लस 55 इज इक्वल टू ये कितना है 9/3, तो 3/1 हो जाएगा ये। तो M प्लस 125 इज इक्वल टू 3N प्लस 165। ठीक है, तो M माइनस 3N इज इक्वल टू 40। ये हो गया। अब अपने को तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है किसी भी एक उससे वैल्यू से। देखो, इसको और तरीके से किया जाता है, मुझे पता है गलत तरीका है, बट करना पड़ेगा, यही मेरे को आ रहा है अभी समझ में, तो क्या ही करें। इसको 3 से गुणा कर देते हैं, तो इसको 3 से गुणा कर देते हैं, फिर 9L हो जाएगा, 9L से यहाँ से L चला जाएगा, और उसके बाद 2 इक्वेशन बचेगी, इसमें से उसको निकाल देंगे। तो 9L माइनस 24N इज इक्वल टू 420, और 9L माइनस 8M इज इक्वल टू 100। तो इन दोनों को जोड़ देते, माइनस कर देते, माइनस प्लस और माइनस। तो 8M माइनस 24N इज इक्वल टू 420 माइनस 100 320, और नीचे क्या है M माइनस 3N इज इक्वल टू 40। तो इसको 8 से गुणा कर देता है, तो ये 320 हो जाएगा, 24N और 8M माइनस 24N। यार ये तो नहीं बन रहा है फिर, नहीं, इसमें अपन वैल्यू पुट कर देते हैं दोनों की। तो L और M वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेते हैं। L और M लक्ष्मी और मित्तल का निकालना है ना। 600 900 6 5400 माइनस 4800 नहीं हो रहा है ये, तो 500 9 45 माइनस 4000 600, 500 में नहीं, 9 4500 25 नंबर 225 4725, और 8 5 4000 25 अट्ठे 200 नहीं, ये 575 लग रहा है। 9 इंटू 575, 9 5 45 5 का हासिल की 4 9 7 63 4 67 7 का हासिल 6 9 5 55 9 5 45 और 6 51, और इंटू 8 8 5 40 0 हासिल की 4 नहीं, 8 7 56 4 60 0 हासिल 6 8 5 40 6 46। ये तो 575 आ रहा है। ओ सही तो है। नहीं नहीं, 575, ये 100 आना चाहिए था, तब जाके तो सेटिस्फाई होती। L प्लस M प्लस N ये है 11720। तो इसमें से 3L 9L माइनस 24N इज इक्वल टू 420, ये हो गया। ठीक है, तो माइनस प्लस और माइनस, तो यार ये तो मैंने पूरा मतलब 7 8 मिनट लगा चुका हूँ इसमें। अब यही होता है थोड़ा सा, एक बार जब दिमाग फंस जाता है ना, कुछ नई अप्रोच में सोच नहीं पाता है। तो 24N माइनस 8M इज इक्वल टू माइनस का 320, तो इसको उल्टा कर देता है, फिर साइन चेंज कर देता है। 8M माइनस 24 का N इज इक्वल टू 320, तो M माइनस 8 से काट दिया 3N इज इक्वल टू 40 आ रहा है, तो है ही। M माइनस 3N इज इक्वल टू 40, और M प्लस L प्लस N इज इक्वल टू 11720, M माइनस 3N। तो इसको
हटाओ इसको यार, कुछ नया सोचते हैं। एल एम और एन, 100 125 रुपये 55 रुपये जोड़ दिया जाए तो उनके हिस्सों का अनुपात इतना हो जाएगा, 8:9:3। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 600 रुपये है, एक यूनिट की वैल्यू 600 रुपये है, तो उनका अनुपात तब हो रहा है 8:9:3, है ना। और 8 17 3 20, तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 17 20 100 17 20 × 160 12 586, 586 इंटू 8, 586 इंटू 9 और 586 इंटू 3, ये तो इनको मिलता। बट अगर इसमें 100 रुपये जोड़ दिए और इसमें 125 जोड़ दिए तो इनका डिफरेंस तो कम होगा ना, फिर 575 आना चाहिए आंसर। इसमें कितने 11,720 रुपये को उनके हिस्सों में 100 रुपये 125 और 55 जोड़ेंगे, 100 120 55, 100 और 125 225, 125 और 55, 125 और 5 130 और 50, 180 और 100 280, बस 11,720। ये सारी जड़ यहाँ से शुरू, मैंने यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक करी, 0 7 2 9 10 0 1 1 2 12,000, ये हो गया 12,000। तो 8 9 8 9 8 17 3 20, तो एल एम और एन, तो इनका 20 है तो 60, 4800 और 5400 और 60, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 600 आ रही थी ना, तो 600 इंटू 3 1800, ये हो जाएगी। उसके बाद जब 100 रुपये जोड़े तो पहले तो 4700 थी, 125 कम किए तो 5400 में से 100 5300 5275, 575 आएगा आंसर। ये देख लो 10 मिनट लगाए मैंने इसमें, ठीक है कोई नहीं, हो गया। 26, कोई 12 वर्षीय बालक कालीन बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है, पाया जाता है इस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा। 24 का ना, 24 ही तो मना करता है काम करवाने के लिए, 23 करता है यार। देखो मैं आर्टिकल बोल चुका, मैंने काफी टाइम से पढ़ा नहीं है, तो इसमें 26 तो नहीं है, 23 और 24 में से है। 24 और कुछ बोलता है क्या? देखो 21 में तो वो लिखा हुआ है, 22 में देखते हैं, इसका देखते हैं अभी एक बार, 31 को देख लेते हैं। ई पद किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स, मुक्केबाजी, हॉकी। गोल्फ पे चलते हैं। 38, विभिन्न फर्मों द्वारा निर्मित समान उत्पादकों की कीमतें एक समान होना निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? परफेक्ट पूर्ण प्रतियोगिता। वर्ल्ड बैंक ग्रुप पे चलते हैं यार, तो शेखर अवर हिस्ट्री देयर हिस्ट्री हिज हिस्ट्री, शेखर पे चलते हैं। तो इसको भी नहीं चेंज करते हैं, अभी तक चेंज नहीं किया था, तो एक बार इनको देख लेते हैं। मेलीफ्लूस, द सिंगिंग इज इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव तो अच्छा होता है, मतलब नॉट मेलो होता है, साउंड गुड। मेलीफ्लूस भी ऐसा होता है, साउंडिंग गुड, तो ये इसी पे चलते हैं। और 88, यू शुड डू दिस टास्क और यू विल बी फायर्ड बाय अस, पैसिव वॉइस, यू विल बी फायर्ड बाय अस, ये तो ऑलरेडी पैसिव है यार। और वी विल फायर यू, ये तो एक्टिव हो गया, तो ये तो गलत होना चाहिए। ये मैं इस पे जाऊंगा, लेट दिस टास्क बी डन और यू वुड बी फायर्ड, इसी पे चलते हैं, चेंज कर दिया मैंने, अभी देखते हैं। और एक क्वेश्चन बचा है इसमें, 24 और 23, फैक्ट्री में काम करना। और यार एक तो जबरदस्ती बंधुआ मजदूर, जबरदस्ती काम करवाया जाता है, वो होता है एक। तो अभी 14 वर्ष से कम उम्र, तो 23 शायद मेरे को लग रहा है इसी पे है, देखते हैं। अब सबमिट कर देते हैं और एक बार रफ एनालिसिस कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरे रीजनिंग में कोई भी गलत नहीं है, सेम क्वांट में कोई भी गलत नहीं लग रहा मुझे। इंग्लिश में 2 क्वेश्चन में डाउट लग रहा है मैक्सिमम, और जीएस में
10 गलत हो सकते हैं, 11 मान लो, तो 11 और 2 13, 87 तो सही होने चाहिए, 85 मान लो, 85 सही होने चाहिए, 85 इंटू 2 170 और माइनस 7.5 तो 162.5 प्लस का स्कोर होना चाहिए अपना, सॉरी 162.5 तो होना चाहिए, इसके प्लस स्कोर होना चाहिए। देखते हैं अभी क्या स्कोर आता है, सबमिट करते हैं। 87 करेक्ट हुआ अपने, 167.5 आया है, तो बेसिकली अपना मतलब थोड़ा सही बैठा था जो भी अपनी वो रफ कैलकुलेशन थी। तो मुझे देखना पड़ेगा, मुझे लग रहा है जीएस में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है, तो वो देखते हैं। ये रहा 12 है ना ये, यार प्लांट में एक गलत हो गया, इंग्लिश में 3 गलत हो गए हैं। इंग्लिश में 3 कौन कौन से गलत हो गए हैं यार, देखना पड़ेगा, सॉल्यूशंस देखते हैं एक बार। इतनी तो उम्मीद नहीं थी कि इतने गलत होंगे। और क्वांट में भी कौन सा गलत हुआ है, अरे यार ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया था, इंक्लूडिंग 13 एंड ये सिली मिस्टेक, दोनों को एक्सक्लूड कर दिया मैंने, इधर पढ़ा ही नहीं था ये। ठीक है चलो, ये यार 70 हो जाता, 170 अच्छा लगता है देखने में, फिट यार, कोई नहीं, बाकी तो चलो सब सही हो गया। और उसके बाद एक बार इसमें देखते हैं मैंने कौन से क्वेश्चन में टाइम लगाया था, वो उसका टाइम देख के आप लोगों के धागे खुल जाएंगे। 20, उसमें 8 मिनट होंगे मिनिमम, बाकी सब अंडर लेस देन मिनट में किए हैं मैंने, बट उसी क्वेश्चन में मैंने बहुत टाइम लगाया है और वो सही तो हो गया। हालांकि वो लास्ट में तो पता चल गया था कि क्या गलती मैं कर रहा था, तो इसलिए वो सही हो गया। ये देखो 586, मतलब लगभग 10 मिनट मैंने लगाए हैं, तो बहुत बेकार अप्रोच है, नहीं लगाना चाहिए, बट स्टिल मेरे पास लास्ट में कर रहा था इस क्वेश्चन को, तो ठीक है कर लिया। नन ऑफ द एविडेंस, अच्छा सिंगुलर आता है क्या, यूज्ड विद काउंटेबल नाउन, बट यार एविडेंस एक मेरे को लग रहा है शायद एविडेंस में प्रॉब्लम है, एविडेंस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द क्रिमिनली, ओके ठीक। नैरेटिव और योर यूनिक नैरेटिव, ठीक। यू शुड, यार पहला मैं लगा रहा था बट ये तो चेंज हो गया ना, फिर यू विल बी फायर, वी विल फायर यू, ठीक है चलो कोई नहीं, ये सिली मिस्टेक। इसको भी मैं देखो 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, एक तो मैथ में एक ही है, ठीक है 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो कोई नहीं, बाकी इजी मॉक था ये, मतलब मैं तो ये बोलूंगा इजी मॉक था, इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं थी। और जीएस का देख लेते हैं कौन कौन से गलत हुए हैं। ये 24, ये एक चेंज किया मैंने, तो 23 वाला जबरदस्ती मजदूरी वाला था, 23 प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन, यस फोर्स लेबर, ये 3-4 क्वेश्चन तो मैंने चेंज किए हैं। हैरी एस, अच्छा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, तो उसने कौन सी दी थी, अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ए यार नहीं पढ़ने का नतीजा होता है ये, काफी टाइम से रिवीजन नहीं किया है। और ये अच्छा ठीक है, इतने सारे गलत हुए हैं, कोई नहीं। अभी आप लोग क्या करोगे, आप लोगों की अप्रोच क्या होनी चाहिए मैं बताता हूँ, एक बार यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, अपना स्कोर कार्ड देखते हैं। देखो मेरा तो इसमें स्कोर कार्ड आया 167.5, तो एक तो मेरी मैथ की सिली मिस्टेक, एक जीएस का कंफ्यूजन, एक इंग्लिश का कंफ्यूजन, ठीक है 3 क्वेश्चन, तो ये तीनों मतलब एक तरीके से मेरे सही होने चाहिए थे। ये मेरा फोकस रहना चाहिए नेक्स्ट मॉक में कि ऐसे मेरे कंफ्यूजन वाले सही नहीं हो, तो मेरा 175 टच हो जाता है स्कोर, जो कि बहुत अच्छा स्कोर होता है, ठीक है। तो अभी आप लोग एनालिसिस करोगे, पहले तो जीएस के मतलब सॉरी मैथ का देखते हैं, पहले मैथ के क्वेश्चन आपके जो गलत हुए हैं, रॉन्ग क्वेश्चन, उनका आप सही देखोगे, सॉल्यूशन देखोगे कि आपके क्यों गलत हुए, आपकी अप्रोच क्या रही थी वो देखोगे। फिर जो क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं, जैसे मेरे क्वेश्चन सारे ही राइट है, एक छोड़ के मुझे पता चल गया क्यों गलत हो, मैंने सिली मिस्टेक कर दी, तो ये ध्यान रखना कि ऐसी सिली मिस्टेक अगले में नहीं करनी। मैं भी ट्राई करूंगा कि क्वेश्चन को पूरा पढ़े, ठीक है। पर जो राइट हुए हैं तो उनमें की राइट हुआ, उनमें किसी में टाइम तो ज्यादा नहीं लग गया, जैसे मुझे क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप एक बार फिर से सॉल्व करें और थोड़ा दिमाग में रखे, उस टाइप के क्वेश्चन को रटना नहीं होता है, बट उसकी अप्रोच देखे कि हाँ ऐसा होता है तो ऐसा कर सकते हैं अपन, तो ये चीज देखें। और जो क्वेश्चन स्किप कर दिए थे उनका सॉल्यूशन खुद से करने का ट्राई करें, नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन देखें, तो ये चीज है, ठीक है। रीजनिंग में भी सेम अप्रोच करें कि जो रॉन्ग है उनके पीछे का लॉजिक देखे, और जो आपके राइट है तो उनका लॉजिक भी देखे कि क्या लॉजिक सेम है या और कोई लॉजिक है, तो वो चीज आप लोग देखें। और इंग्लिश में आप लोग क्या करोगे, इंग्लिश में आप लोग जितने भी ग्रामर वाले हैं उनमें आप लोगों का लॉजिक अगर सही था तो वो ठीक है,
नहीं था बट वो सही हो गया, तो आप करेक्ट लॉजिक देखो, और जो गलत हुए हैं उनका सही एक्सप्लेनेशन देखो, रूल समझो, और उसको अगर आप लोगों को लगे इंपॉर्टेंट है तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक में। ठीक है, नोट डाउन कर लो। और वॉकैब के लिए भी आप सेम चीज करोगे, जो वॉकैब आपको न्यू मिलेगी, नहीं मतलब नई वॉकैब मिलेगी, उसको आप कॉपी में नोट डाउन करोगे और उसका टाइम टू टाइम रिविजन करोगे। ये चीज आप वॉकैब के लिए करोगे। और जीएस में आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन सारे पढ़ोगे, 25 क्वेश्चन आप लोग रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, और उसके बाद नीचे जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उसको भी पढ़ोगे। वो भी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है, क्योंकि अभी मुझे पता चल गया 23 फोर्थ लेवल का, 24 और चाइल्ड मतलब कि उनको पढ़ने से रोका हो, जो फैक्ट्री में काम करने से रोकने का है, जो लेस देन 14 ईयर वाला है। तो ये चीज आप लोगों को देखनी है दोनों। तो ये चीजें हैं। और ट्राई करो कि कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आपके सही हो, मतलब कि कंफ्यूजन कम से कम रहे। और कंफ्यूजन कब कम होगा, जब आप टाइम टू टाइम रिवीजन करोगे। मैं मेरा बताऊं, हकीकत में मैंने मेंस दिया था 20 जनवरी को, तो उसके बाद से मैंने एक भी दिन सिलेबस के नाम पर कुछ नहीं पढ़ा है। मैंने सिर्फ मॉक दिए है, ओनली मॉक्स, और कुछ नहीं पढ़ा है सिलेबस के नाम पे। इनफैक्ट मैं एनालिसिस भी नहीं करता हूँ ढंग से, मैं कभी कभी बस ऊपर ऊपर से देख लेता हूँ कि अच्छा इसमें क्या गलती हुई थी, वो बस। बाकी मेरा कोई एनालिसिस नहीं हो रहा है, ना मैंने कोई रिवीजन किया है, ना वॉकैब पढ़ी है, कुछ नहीं पढ़ा है। तो इसलिए मेरा स्कोर काफी होता है। नहीं तो ये क्वेश्चन, ये जो पेपर था जीएस का, ये 35 डुएबल था, ये तो 50 आया ही है, इसमें भी 50 आने चाहिए थे। इसमें एटलीस्ट मतलब एक गलत हो जाता तो हो जाता, बट 47.5 इसमें बनते थे। तो मैं ये बोलता हूँ इधर 5, इधर 7.5, 7 और 5 12, 2 17। तो ये 185 प्लस का मॉक था ये। अगर किसी की बहुत अच्छी तैयारी है, जैसे मैं बोलूंगा कि अगर मेरी तैयारी ठीक है, बस रिवीजन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, रिवीजन टाइम से हो जाए, तो ये 180 मान लो, एटलीस्ट 180 प्लस मॉक है ये। ठीक है, तो चलिए आप लोग बताना अपने स्कोर कमेंट करके। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और उसके बाद अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों के लिए गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।